ये धाम है, और धाम जहाँ होता है वहाँ भक्तों में एक ऊर्जा, एक प्रेरणा, एक सद्भाव दिखना चाहिए। दोनों हाथ उठा के ये लगे कि वृंदावन धाम है, ये मेदवारा धाम है। दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए संकट मोचन सरकार की जय हो। मैं महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि देरी से आया, मगर सभी जानते हैं कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती कोई कहीं नहीं जा सकता। प्रभु की इच्छा आज थी तो मैं अपने महाराज जी के चरणों में और संकट मोचन सरकार के दर्शन करने के लिए इस पावन धाम में आया। भाइयों, मैं लगभग महाराज जी से 2 साल से जुड़ा हूँ। मैं बहुत परेशान था, और परेशान तो आजकल सभी लोग हैं लगभग। जो परेशान होता है वही दरबार पर आता है, और भगवान उनकी सुनते भी हैं। महाराज जी ने हमारी और हमारी पूरी टीम की ऐसी लाइन लगाई है कि आज उनकी कृपा से और संकट मोचन सरकार की दुआ से सारे काम हमारे सिद्ध हो रहे हैं। मैं उन्नाव बालाजी से आता हूँ। दतिया और झांसी के पास में सूर्य भगवान का मंदिर है, बालाजी महाराज का मंदिर है। आप लोग भी आइए और वहाँ दर्शन कीजिए। वहाँ हर बिगड़े काम बनते हैं, साक्षात सूर्य भगवान विराजे हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही कहूँगा कि महाराज जी एक बहुत नेक और अच्छा काम कर रहे हैं। आपके गांव को, आपके गांव का नाम बहुत दूर दूर तक हो रहा है, और होना चाहिए। बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, कथा करते हैं, जो भी दान पुण्य उससे आता है आपके गांव में लगाते हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि उसमें सहयोग करें। जो भी इच्छा हो सहयोग जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल जाने से अच्छा है आप मंदिर पर आइए। अस्पताल में तो पैसा हराम में जाता है, और यहाँ पैसा अच्छे काम में आता है। आपके क्षेत्र से हमारे छोटे भाई बीडी शर्मा और हमारी छोटी साली प्रीति शर्मा, जो आपके बीच सदैव 24 घंटे रहती हैं और राजनीति से भी जुड़ी हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के सारे काम वो बनाती होंगी, और अगर नहीं भी बनाती हो तो आप उनसे संपर्क करना। और वो अच्छे लोग हैं, शर्मा जी अच्छे हैं, प्रीति शर्मा भी अच्छी हैं, और आपकी गांव को, आपके क्षेत्र को राजनीतिक दृष्टि से हो या धर्म के दृष्टि से हो बहुत आगे ले जाएंगी। मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये अमूल समय एक छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से चेला को दिया, और अंत में एक छोटे से भजन के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो। गुरु जी आज्ञा है क्या? आज तो मैं चाहती हूँ भजन तो आप गाओ ही गाओ। अच्छा, हमारे सभी ये दादा लोग बैठे थे, सुबह आप ही की चर्चा हो रही थी। अच्छा जी, वाह, देखो लेके भी लाए। नहीं। चलिए भैया सुन लीजिए। भजन है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं भगवान से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आखिरी में एक बार भारत माँ का जोर से जयकारा लगाएंगे, क्योंकि हम इस मातृभूमि का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। यहाँ अगर वायु मिलती है, अगर गेहूं मिलता है, अगर आज हम इतने बड़े हुए हैं तो इस मातृभूमि की बदौलत हुए हैं। आज हम लोग जो भी हैं इस मातृभूमि के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते। भाइयों, एक बार जोर से हाथ उठा के भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय हो, मैलवारा धाम की जय हो। सभी लोगों को, सभी माता बहनों को, सभी भाइयों को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ महाराज की पूरी टीम का, महाराज जी का, जो भी यहाँ सहयोगी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने शर्मा जी का, जो ऐसा भव्य प्रोग्राम करवाया। और आगे भी करवाते रहना, हम भी आते रहेंगे, दुखी मत होना।